श्री शांतिनाथ भगवान आनंद बरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद परम शरण प्रभु आप परम शरण प्रभु आप श्री अचिरानंद महान आनंद वरताओ। श्री अचिरानंद महान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वरताओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर सुख संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे जो धरे आपरो ध्यान आनंद वरताओ। जो धरे आपरो ध्यान आनंद वर श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर आओ। श्री शांतिनाथ भगवान आनंद वर मोगार समबुद्धा जीववन्ति अनिश्या नानापिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ते साहुणो कामनो पूज्या सामन्नं जो कामेन निवारये विषयन्तो संकल्पस्य वसंगो बद्ध गन्धमलङ्कारं इत्थेयो शयनानि अछन्दाजेन भुजन्ति अणसेचायिति बुचयि जेयकन्ते पिये भूये लद्धे पीठी कुबई साइणे चयई भोए शिवचायिति बुचई। वीतराग वाणी में प्रभु परमात्मा की संदेश में
जिस संदेश के माध्यम से लगातार जिन शासन आगे बढ़ रहा है, जिन शासन का आधार है, उसमें पुनः पुनः ये कहा गया है, कहमनु कुज्ज सामन्नम जो कामे न निवारे, जो कषाय विषय विकार आदि का निवारण नहीं करता या इन चीजों से निवृत्त नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जो निरंतर कषाय विकार और विकारों में रहता है, पये पये विषयंतो, उसको कदम कदम के ऊपर तरह तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कदम कदम उसका अशांति का कारण होता है। कदम कदम पर उसके विनाश का, गिरने का, फिसलने का जो चांद सामने आता है। और संकल्पस्य वसंगो, जो अपने संकल्प को, अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता है, उसको संसार में, चाहे दुनिया के अंदर है, चाहे साधुपने के अंदर है, चाहे मान सम्मान आदर सत्कार की प्राप्ति हो, लेकिन जो आत्म शांति मिलनी चाहिए, जो स्थिरता जीवन के अंदर आनी चाहिए, जो कषाय मुक्तता का आभास जीवन के अंदर होना चाहिए, वो उसके जीवन के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जो भी कार्य है समझ करके करो, विवेक पूर्वक करो, सत्य को जान करके करो, सत्य को समझ करके करो। इसलिए सत्संग और स्वाध्याय का बड़ा भारी महत्व है, जिसका लाभ बराबर लोग लेते ही रहते हैं। आप लोग भी बराबर उसका लाभ ले रहे हैं, और ऐसा करना ये हमारा सम्यक पुरुषार्थ कहलाता है। और सम्यक पुरुषार्थ है, अगर उस दिशा के अंदर हमारे कदम चल रहे हैं तो कभी न कभी उस लक्ष्य तक हम जरूर पहुंचेंगे। अगर दिशा ही गलत हो, हमारे चलने की दिशा ही जो है ठीक न हो, तब तो कितना भी वो चले लेकिन अपने लक्ष्य से हमेशा दूरी पहुंचता चला जाता है, वो अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंचता। इसलिए सम्यक बोध की परम आवश्यकता है, जिसका वर्णन लगातार किया जाता रहता है। कहते हैं एक बार उधर से सतयुग चला जा रहा था। ये 4 युग माने गए हैं, तो सतयुग के अंदर सब प्रकार की अच्छाई रहती है, ऐसी मान्यता है। तो सतयुग जैसे चला जा रहा था, जाते जाते उसको कलयुग मिल गया। कलयुग का मतलब आजकल का पंचम काल का जो मालिक है वो कलयुग, और दूसरे तीसरे चौथे आरे का जो मालिक है वो सतयुग, चौथे युग का। सतयुग जा रहा था, जाते जाते कलयुग के साथ उसकी भेंट हो गई, और आपस में उनका जो है जिस समय भेंट हुई, वार्तालाप हुई, सतयुग कहने लगा कलयुग तुमने बड़ी बर्बादी छा रखी है, बड़ा अफरा तफरी मचा रखा है, जिधर देखो अशांति अशांति का वातावरण है, ये सब तुम क्यों करते हो? ये सब करने की क्या जरूरत? खुद भी शांति में जियो और दुनिया को भी शांति में जीने दो। कलयुग कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, मैं क्या करता, मेरे वश का क्या। ये तो साहब मेरा इसमें कोई दोष नहीं। उन्होंने कहा हमारे जमाने के अंदर तो सब तरह की सुख शांति थी, सतयुग के अंदर तो बड़ी सुख शांति रही, सभी लोग बड़े आराम से जीवन जीते थे, खुशहाली का वातावरण था। ये तुम्हारा दोष नहीं है तो किसका दोष है? उन्होंने कहा देखो महाराज,
तुम्हारे जमाने के अंदर रहने वाले लोग सत चित और आनंद में रहते हैं। सत का मतलब सत्य को समझते हैं, चित का मतलब चेतना में रहते हैं, होश में रहते हैं, विवेक में रहते हैं। और जो सत्य को पकड़ करके चलेगा और यत्नपूर्वक चलेगा, चैतन्य के साथ चलेगा, तो आनंद, वो आनंद के अंदर रहता है। इसलिए आज के जमाने में लोगों की प्रवृत्ति सतचित आनंद की थी, इसलिए चारों तरफ आनंद ही आनंद था। अब लोग जो है सारे कषायों के अंदर रहते हैं। कली का मतलब कषाय, कोई क्रोध में, कोई मान में, कोई अभिमान में, कोई लोभ में, बस इन्हीं वृत्तियों के अंदर जीते रहते हैं। इन्हीं वृत्तियों से प्रेरित होकर के काम करते रहते हैं और उसी का फल उनको मिलता है। इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं कौन सा उनको जाकर के लड़ाता? ये तो अपने कषाय प्रवृत्तियों के कारण ही ये लड़ मर करके परेशानी झेलते रहते हैं कि महाराज इसमें हमारा कोई दोष क्या है नहीं है। लेकिन सतयुग को थोड़ा समझ में नहीं आया। उन्हें कहा और अधिक थोड़ा समझा करके बतलाओ। उन्हें कहा चलो बैठते हैं, यहाँ पर बैठ के देखते हैं क्या होता है। ऊंचाई में बैठते हैं, दुनिया आ रही जा रही है, देख लेते हैं। दोनों बैठ गए वहां पर। उधर से दो सगे भाई आ रहे थे। सगे भाई, एक ही माँ के जाए, एक ही घर में पले हुए, एक ही आंचल में जिनका पालन पोषण हुआ, एक ही तरह का संस्कार जिनको मिला, वो दोनों भाई जिस समय चले जा रहे थे, हथियार उनके पास थे। वो जमाना था थोड़ा ऐसा, अपना तीर कमान लेकर के दोनों भाई चले जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने एक सोने का मिर्ग देखा। क्या देखा? सोने का मिर्ग, सोने की तरह चमकता हुआ, पीला। सोने का मिर्ग जिस समय देखा तो कलयुग के अंदर रहने वाले थे, तो उनके अंदर कलमश पैदा हुआ, लोभ पैदा हुआ। सोने का मिर्ग, और इतना मेहनत करते हैं कुछ नहीं मिलता है, धंधा पानी करते हैं कुछ नहीं मिलता है, मेहनत मजदूरी कुछ नहीं मिलता, तो सोने का मिर्ग है, चलो इसका शिकार कर लेते हैं, इसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। दोनों भाई दोनों तरफ से घेरते हुए सारी ताकत लगा करके उन्होंने उस मिर्ग को क्या कर दिया? ढेर कर डाला। और वो कली महाराज और सतयुग के महाराज दोनों बैठ करके देख रहे हैं। दोनों भाई ने मिल करके अच्छे भले उस मिर्ग को, जो जंगल के अंदर अपना चल रहा था, उसको घेर घार करके उन्होंने क्या कर दिया? तीर कमान से समाप्त कर दिया। तसल्ली से बैठ गए, वे आज तो सब कुछ मिल गया। और सोने का मिर्ग मिल गया, इतना सोना मिल गया, अब हमारे को क्या जरूरत पड़ेगी? थोड़ी देर तसल्ली हुई तो बड़ा भाई कहने लगा, छोटे, अगर इसको लेकर के जाते हैं ना तो गांव वालों को पता लग जाएगा, वो भी इसका हिस्सा मांगेंगे। किसी ने शरारत करके पुलिस वाले को, थाने वाले को, सरकार वाले को सूचना दिया तो झट भाग करके उसको कब्जा कर लेंगे। इसलिए अब ये सोने के मिर्ग को लेकर के घर जाने की इस समय स्थिति नहीं है, दिन में नहीं जा सकते। ऐसा कर, तू घर जा और खुद भी भोजन कर लेना और मेरे लिए भोजन लेकर के आ जाना, और घर वालों को कह देना आज रात को बहुत देर से हम दोनों क्या करेंगे, पहुंचेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। घर वालों को भी सूचना दे देना, जिससे वो भी परेशान दुखी न हो। जा करके लिया, मैं यहीं पर बैठा हुआ और इसकी सुरक्षा कर रहा हूं। वो छोटा भाई जिस समय घर गया, वो जिस समय निकल के गया, वो तो चाह रहा था, और इधर जो बैठा बैठा बड़े वाला सोचने लगा, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई, छोटा भी है,
इतना धन दौलत लेकर के क्या करेगा? अपनी तो शादी भी हो गई है, कल को बच्चे होंगे तो खर्चे भी बढ़ेंगे, पैसे की तो अपने को जरूरत है, इसकी तो पता नहीं शादी भी होगी या नहीं होगी। इतना पैसा लेकर के क्या करेगा? ऐसा कर लेते हैं, इसको निपटा देते हैं किसी तरह, जिससे सारा मिर्ग सारा सोना मेरा क्या कर जाए हो जाए। बैठा बैठा उसने ये प्लान क्या कर लिया। अब आदमी सोचता है मैं चोरी चोरी कर रहा हूं, मन से कर रहा हूं, लेकिन भगवान कहते हैं मन की बात मन तक क्या कर जाती है, पहुंच जाती है। अब विष्णु जो बड़े ने ऐसा सोचा, ये प्लान बनाया, वो आते ही उसको खत्म कर देता हूं, जिससे पूरी की पूरी समृद्धि मेरी क्या कर जाएगी, हो जाएगी, आराम से जिंदगी चलेगी। और उसका क्या है, छोटा ही है, अभी उसके पीछे रोने धोने वाला ही कौन है, खत्म कर देते हैं। उधर वो भोजन कर रहा था, करते करते यही दिमाग उसके मन के अंदर भी वही बात क्या कर गई। हम सोचते हैं, मन से सोचते हैं तो किसी को पता नहीं लगता, लेकिन मन की बात भी सबको पता लग जाती, मन से मन तक कनेक्शन हो जाता। एक बुढ़िया बड़ा सामान लेकर के जा रही थी मंडी से, खूब सामान लेकर के जा रही थी, बड़ा बोझ, अपने गांव जा रही थी वो। उधर से घोड़े वाला चला आ रहा था, घटाघट घोड़े वाला जा रहा था। तो उस बुढ़िया ने पूछा, भाई थोड़ा रुक जा, ये देख मेरा बोझ बहुत है, मंडी में गई थी, काफी सामान मैंने खरीद लिया, इसको लेकर के गांव जा रही हूँ, बड़ा बोझ है, तो ऐसा कर दे, इस बोझ को अपने घोड़े पर रख करके मेरे गांव तक क्या कर दे, पहुंचा दे। अब हम क्या करने के लिए इसलिए चले हैं, हम किसी के नौकर हैं, हम क्यों करेंगे ऐसा। वो वहां से उसको मना करके, वो बुढ़िया की उसने सुना ऐसा करते रहेंगे तो घर कैसे पहुंचेंगे, वहां से निकल गई। गांव की तरफ जाते जाते उसके मन के अंदर आया, अरे बुढ़िया थी, मेरे को जानती नहीं थी, दे रही थी सारा सामान और लेकर के अपने गांव पहुंच जाता, इसको क्या पता लगना, इसको क्या पता लगना, बड़ा बेवकूफ निकला मैं तो। अरे दे रही थी, अपने हाथ से दे रही थी, बड़े प्रेम से दे रही थी, लेकर के अब न चला जाता, किसने पूछना था, किसको पता लगना था, वही से तो इतने बुढ़िया है। मैंने बड़ी बेवकूफी की। वो घोड़ा वापस लेकर के क्या करता है, आता आकर के बड़े प्रेम से कहता, माँ जी आपको बहुत बोझ लग रहा है, चलो मैं इसको क्या करता हूँ, तुम्हारे गांव कर छोड़ देता हूँ। कहा नहीं बेटा, अब नहीं देते। और समय क्यों, अरे पहले कह तो रही थी। मैंने कहा नहीं, अब तेरे मन के अंदर बेईमानी आ गई है, जो तेरे मन के अंदर जो बेईमानी आ गई ना, उसने मेरे को बतला दिया, इसलिए अब नहीं देखिए, जैसे तैसे जाऊंगी, घिसड़ घिसड़ करके जाऊंगी, बार बार रुक करके जाऊंगी, लेकिन तेरे को देने वाली नहीं हो। तो हम जो सोचते हैं ना किसी के लिए, वो तरंग में पहुंचते हैं, किसी को समझ में आता है और किसी को नहीं आता। किसी को मन की भाषा समझने की शक्ति होती है, किसी में नहीं होती, लेकिन मन के विचारों का, मन के तरंगों का, मन के सोच का, इसका भी बड़ा भारी प्रभाव क्या करता है, पड़ता है। और छोटे के मन में ऐसी कोई बात नहीं थी, भोजन करते करते जैसे वहां बैठ करके वो कल्पना कर रहा था, उसको तो आते ही निपटा देना है, तो उसके मन के अंदर भी विचार आया। इतनी मेहनत करके तैयार किया, बड़े भाई की तो शादी भी हो गई, उसकी पत्नी भी है, आगे बच्चे भी होंगे, उसका तो सारा ही काम हो गया, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुई, पैसे की तो मेरे को जरूरत है, उसको क्या जरूरत है। ऐसा काम करना चाहिए वो निमट जाए और सारी संपत्ति मेरी क्या कर जाए, हो जाए। जो जंगल में बैठ करके वो सोच रहा था, वही विचार उसके भाई के मन के अंदर, इतना दूर घर बैठा हुआ जो भोजन कर रहा था, उसके मन के अंदर विचार आ गया। कर्म परमाणु ऐसे एक दूसरे को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। कर्म के तरंग ऐसे दूसरे को पकड़ते हैं और यही तरंग हमेशा के लिए रहते हैं, तो वही कर्म बंधन होता है।
वो तो कहीं कहीं जन्म तक वो तरंग जीवन के अंदर क्या करते हैं, रहते हैं। उसने सोचा करना क्या है, उन्होंने कहा ये भोजन लेकर के जा रहा हूं, इसमें जहर मिला देता हूं, खाएगा मरेगा, वो मर जाएगा, अपना रात को हम मिर्ग लेकर के क्या करेंगे, आ जाएंगे। उसने भोजन में जहर मिला दिया। और वो जिस समय गया जंगल के अंदर, उन्होंने कहा भाई साहब भोजन कर लो, भोजन लेकर के आया हूं। अगला तो ताक में बैठा हुआ था, उसने थोड़ा सा बहाना बनाया, उधर रखने की बात कर दी, इधर थाली रख दे, उधर रखते अभी खाता हूं। जैसे पीठ हुआ तो उसने घोंप दिया उसके पीठ के ऊपर चोरा, और वहीं पर उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पहले मिर्ग मरा हुआ है, वो अपने भाई को भी उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। वो करने के बाद थोड़ी देर सोचता है, चलो भाई भोजन तो कर लेते हैं। और उसका शरीर पड़ा हुआ, मरा हुआ पड़ा हुआ, खून बह रहा है, वो बैठ करके भोजन, जैसे ही भोजन करने लगा, भोजन करते करते उसकी हालात ऐसी हो गई, थोड़ी देर में तो खून की उल्टी करते करते वहीं ढेर क्या कर गया। वो कलियुग सतयुग पे गया था महाराज, मेरा क्या दोष है इसमें। आप कहते तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, तू दुखी करता है। मैंने क्या दुखी किया, मैंने क्या किया, मैंने कोई प्रेरणा दी, मैंने कोई कहा, मैंने कोई उपदेश दिया। ठीक है इस समय का मालिक मैं हूं, लेकिन वो तो जो जैसा कर्म करेगा उसका फल मिलेगा ना। जब ऐसे ही कर्म करेंगे ये लोग तो उसका तो फल मिलना ही मिलना। न धन मिला, दोनों भाई भी खत्म हो गए, जिंदगी खत्म हो गई, और जिसके लिए ये सारा पापड़ बेला वो वहीं का वहीं क्या हुआ, पड़ा हुआ। उन्होंने कहा महाराज इसके अंदर एक चीज और करने की, ये सोना कोई सोने का मिर्ग तो होता नहीं, ये सोने का मिर्ग थोड़ी है, इसकी तो शकल सूरत सोने की थी, रंग सोने का था। अब रंग सोने का होने से सोना थोड़ी होता, ये तो असत्य भ्रम है कि ये सोना है, इसकी कीमत है, ये धातु है, ये बिकेगा। अरे ये तो मिर्ग है, और वो कोई धातु का थोड़ी है, वो कोई सोने का थोड़ी है, वो तो बना हुआ है, चमड़े का बना हुआ, मांस का हड्डियों का बना हुआ। हाँ उसका ऊपर का रंग रूप बड़ा सुनहला है, सुनहला है, सोने की तरह चमकता है, ये बात अलग है। लेकिन इस सत्य को या दोनों को समझ में क्या हुआ, नहीं आया। आज के जमाने में लोग सत्य को समझते हैं और सोचते हैं भाई ये सत्य है या असत्य है, पहले तो इसका विचार कर लेते हैं, फिर आगे कसायों के ऊपर उनका जो विजय रहता है। इसलिए मन के अंदर क्रोध आए तो भी विचार करते हैं, लोभ आए तो भी विचार करते हैं, अरे ये विचार आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आते ही उसको थूक देते हैं, मन से निकाल देते हैं, और वो सच्चिद आनंद के अंदर जीते हैं तो सतयुगी होते हैं। और जो आदमी न सत्य असत्य का निर्णय करता है, न अपने पराये का निर्णय करता है, न अपने क्रोध की कोई कीमत है या नहीं, ये लोभ आ रहा है इसका क्या परिणाम होगा, इसके ऊपर विचार करता है, वो ऐसे ही क्या करते हैं, एक दूसरे को मार करके मरते रहते हैं। तुम्हारा मैं कुछ नहीं करता, ये लोगों की अपनी वृत्ति है, अपने कर्म हैं, अपने कर्मों से ये फल ये लोग क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात बतलाई कलियुग ने, बड़ी सुंदर बात बतलाई। हम कोई भी बात होती है कहते हैं कलियुग है, कलियुग कहता कलियुग होने से थोड़ी होता है, वो तुम्हारा मन कलुषित है इसलिए होता है। तुम अपनी तरफ तो देखो, मेरे को गाली देते रहते हुए कलियुग है, कलियुग के अंदर ऐसा होगा, कलियुग क्या नहीं, ये तुम्हारे दिमाग का, तुम्हारे सोच का, तुम्हारे जीवन के अंदर जो कालिख है उसका क्या है, दुष्परिणाम है। वास्तविकता तो यही है। जब समझ में आता है तो हम सतयुगी हो जाते हैं, जब समझ में नहीं आता तो कलियुगी हो जाते हैं। सतयुगी होते हैं तो कर्म करते हुए डरते हैं, पाप करते हुए डरते हैं,
सतयुगी होते हैं तो कलियुगी होती हैं, तो पाप करते समय और आनंद आता है और खुशी खुशी वो पाप करते हैं, बड़ा प्लान बना करके पाप करते हैं। तो ये युग हमारे मन के ऊपर ही है, ये हमारे सोच के ऊपर ही है, ये हमारे चिंतन के ऊपर ही है, जिसको आप तरह तरह से लाभ ले रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आप लोग सत्संगत का भरपूर लाभ ले रहे हैं, बल्कि गर्मी बहुत है उसके बावजूद। और हम लोगों ने, संत मुनिराजों ने भी यहाँ पर आकर के अच्छा प्रवास किया है, और हमने ऐसा निर्णय किया है, कुछ संत यहाँ पर रहेंगे और कुछ संतों का 25 तारीख को यहाँ से बिहार का कार्यक्रम है, जिससे आगे कई क्षेत्रों को जो हमने जो टाइम दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है, कई क्षेत्रों को हमने फरसने की बात कही हुई है, इसलिए वो भी बात रह सके, इसलिए कुछ संत यहाँ पर विराजमान रहेंगे और कुछ संतों का सुखे समाधि 25 तारीख को बिहार का क्या विचार है। क्योंकि इतने संत हैं और संतों को भी लाभ मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा सोच विचार करके सूचना आप लोगों को दे दी है। और कल का, अरे अब ये गर्मी सर्दी तो चल रही, हाँ, जो थोड़ा गर्मी झेल सकते हैं ना वो निकल जाएंगे जो गर्मी लगती है वो यहाँ रुकेंगे, जो गर्मी थोड़ा झेल सकते हैं वो निकल जाएंगे। और कल चलो कोई ना, आगे सोचेंगे। ऐसा जो आपस के अंदर विचार बनाया है। और कल का जाप का कार्यक्रम है, कल के जाप में बराबर सभी लोगों ने पहुंचने का प्रयत्न करना है। नमो आर्याणं का अनुष्ठान है, सब प्रकार की सुख शांति आनंद मंगल रहे। उस हिसाब से इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अब संघ की तरफ से सूचना, उसके बाद मंगल पाठ हो जाए। आज के एकासन का प्रत्याख्यान जिन हमारे